Good morning, students. Today we will solve question number 34A, 34B, 34C, 35 and 36. 34 to 36 we will solve these 5 questions today. So let's read first statement. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Goodwill appears in their balance sheet at rupees 24,000. गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में पड़ी हुई है 24,000. ये जो गुडविल है वैल्यूड गुडविल नहीं है. वैल्यूड गुडविल तब कैलकुलेट की जाती है जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है. सो ये गुडविल एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट में असेट साइड अपीयर है 24,000. When C is admitted into the partnership for 1/5 share in the profit, he pays 50,000 for capital. C जो है 50,000 कैपिटल लेकर आ रहा है एंड 8,000 एज गुडविल. 8,000 वो गुडविल लेके आ रहा है. द रेशियो ऑफ पार्टनर्स ए बी एंड सी इंक्लूडिंग न्यू, तीनों की जो रेशो है मीन्स न्यू रेशो इज गिवन 2:1. A, B and C including new partner. So this is our new ratio. नया पार्टनर 50,000 कैपिटल, 8,000 गुडविल आ रहा है. दिस इज वैल्यूड गुडविल. ये वैल्यूड वाली गुडविल है जो नया पार्टनर लेके आ रहा है. 24,000 की गुडविल पहले से ही सी के एडमिशन से पहले ही बुक्स में पड़ी हुई है, तो इन दोनों की सेपरेट ट्रीटमेंट होगी. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ए बी पार्टनर्स रेशो 3:2. न्यू रेशो गिवन है 2:1. सी 1/5 के लिए आ रहा है. 50,000 कैपिटल ला रहा है. 8,000 गुडविल ला रहा है. एक 24,000 की और गुडविल है जो सी के एडमिशन से पहले ही पड़ी हुई है. उसका क्या करेंगे? जो 24,000 पहले से ही गुडविल पड़ी हुई है उसको राइट ऑफ कराएंगे. उसकी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कौन है इस क्वेश्चन में? ए एंड बी. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. 24,000 को ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो हमारी कौन सी है? 3:2. 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नाउ कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्लीज डोंट यूज दिस अब्रीविएशन. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. नया पार्टनर 50,000 गुड कैपिटल आ रहा है, 8,000 गुडविल आ रहा है. सो 58,000 टोटल कैश लेके आ रहा है. और जो गुडविल वो लेके आ रहा है ऑब्वियस सी बात है वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में पट जाएगी. सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोथ द रेशोज आर गिवन टू यू. न्यू रेशो इज गिवन. इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली है. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड रेशो क्या है? 3/5. न्यू रेशो क्या है? 2/5. ए की 1/5. बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो. ओल्ड कितनी है? 2/5. न्यू कितनी है? 2/5 मीन्स 0. बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 0 आ रही है. सो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. लेकिन ओल्ड पार्टनर्स में बी का शेयर नहीं ला रहा है, इसलिए गुडविल का जो सारा अमाउंट है जो सी लेकर आ रहा है वो सारा का सारा ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 34B. 34th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट. P and S are partners, ratio 3:2. Their books showed goodwill at rupees 20,000. वही सेम, ये गुडविल पहले से ही जो बुक्स में पड़ी हुई है 20,000 की. R is admitted with 1/5 share which he acquires equally from P and S. R 1/5 के लिए आ रहा है और R को ये 1/5 शेयर कौन दे रहा है? इक्वली. P और S हाफ हाफ दे रहे हैं. R 20,000 कैपिटल आ रहा है, 10,000 गुडविल के ला रहा है. P and S 3:2. R 1/5 के लिए आ रहा है. R एक्वायर हिज शेयर. R को ये 1/5 हाफ P दे रहा है, हाफ S दे रहा है. इट मीन्स दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ P and S. गुडविल की एंट्री में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत पड़ती है. 1:1 इज़ द सेक्रीफाइसिंग रेशो. P और S हाफ हाफ दे रहे हैं R को उसका शेयर.
आर जो है 20,000 कैपिटल आ रहा है, 10,000 गुडविल आ रहा है। ये जो 10,000 गुडविल आ रहा है बच्चों, ये वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड, जो आर के एडमिशन के बाद वैल्यू की गई है, निकाली गई है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, और जो गुडविल पहले से आर के एडमिशन से पहले बुक्स में पड़ी हुई है वो है 20,000। वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। प्रॉफिट एट द एंड, साल के एंड के जो प्रॉफिट है 1 लाख। साल के एंड का मीन्स किसी के एडमिशन के बाद, मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये न्यू रेशो में बटेगा, इंक्लूडिंग आर, पी एस आर तीनों में बटेगा। सो इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सेम, गुडविल पहले से ही बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, पड़ी हुई है 20,000, राइट ऑफ कराएंगे, रिटर्न ऑफ की एंट्री। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो। ये बात ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जो आप बैलेंस शीट से उठा रहे हो बच्चों, बैलेंस शीट से आप कोई भी यदि कोई आइटम उठा रहे हो तो वो चीज़ हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगी। ओल्ड पार्टनर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 20,000, 20,000 को हमारी ओल्ड रेशो है 3:2, उसमें बांट लेंगे, ये एंट्री कंप्लीट होगी। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 20,000 कैपिटल आ रहे हैं, 10,000 गुडविल आ रहे हैं, 30,000 टोटल अमाउंट आर लेकर आ रहे हैं। ये जो गुडविल लेकर आए बहुत पहले भी हमने क्वेश्चन में कर लिया है, ये जो गुडविल लेकर आ रहा है ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, पी एंड एस, टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में बच्चों आप पहले न्यू रेशो निकालोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने अभी बताई है आपको, पी और एस इक्वली शेयर कर रहे हैं। आर को जो 1/5 है, हाफ पी दे रहे हैं, हाफ एस दे रहे हैं, तो ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1:1। 10,000 5 और 5 सैक्रिफाइसिंग रेशो में पड़ जाएंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 1 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट है साल के एंड में, एट द एंड इस क्वेश्चन में गिवन है, ये हम न्यू पार्टनर्स में बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल, बट इन न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में आप न्यू रेशो निकाल के इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 34C. Let's read the statement first. A and B, carrying on business as partners, used to share profits in the ratio of 4/7 and 3/7. Denominator is same, so हमें LCM निकालने की ज़रूरत नहीं है। Ratio is 4:3. 4:3 ratio. C is coming and goodwill appeared in the books. ये goodwill पहले से ही बुक्स में पड़ी हुई है, पहले से मीन्स नए पार्टनर के एडमिशन से आने से पहले गुडविल पड़ी हुई है 2,80,000। इसकी रिटर्न ऑफ की एंट्री कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 2,80,000 इन ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट से जो आप उठा रहे हो वो हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, when C was admitted as a partner having 1/7 share in the profit and loss, C business में 1/7 शेयर के लिए आ रहा है। C was asked to pay a premium of ₹75,000 for goodwill. C जो है 75,000 goodwill के ला रहा है, and the profit sharing ratio as between A and B remain unchanged. A और B की जो profit sharing ratio है वो चेंज नहीं होगी आफ्टर सीज एडमिशन, उनका शेयर वही रहेगा। सो जो सी है वो 75,000 की गुडविल आ रहा है। ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, राइट ऑफ की एंट्री वी हैव ऑलरेडी डन। ये गुडविल सी लेकर आ रहा है, दिस इज़ वैल्यूड गुडविल। सी के एडमिशन के बाद वैल्यू की गई है, इसको कैलकुलेट किया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 75,000,
और ये जो गुडविल नया पार्टनर लाया ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू b's कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. इन दिस क्वेश्चन old new ratio is not given, so old ratio will be considered as sacrificing ratio. ये जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो आपका ये 34 क्वेश्चन फुल कंप्लीट है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 35. 35 में बच्चों एक नई एंट्री आएगी. ये मैं लास्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ. व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश. नया पार्टनर जो है वो अपने हिस्से की जो प्रीमियम अमाउंट है गुडविल का अमाउंट है वो नहीं लेकर आ रहा. इसकी एंट्री लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ. अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम करेंगे. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 35. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admit C into the partnership for 1/5 share in the profit. C pays in cash 40,000 for his goodwill. C goodwill के 40,000 ला रहा है. Valued goodwill. Goodwill of the firm is valued at 25,000. C pays in cash 40,000 for his share of capital. C capital ला रहा है 40,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज़ गिवन कितनी 25,000 फर्म की गुडविल है. बट सी इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सी अपने शेयर की जो गुडविल है वो कैश में नहीं लेकर आ रहा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. 40,000 कैपिटल ला रहा है गुडविल नहीं ला रहा अपने शेयर की. अब इस केस में क्या एंट्री करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. A B 3:2, C 1/5 के लिए आ रहा है. C 40,000 कैपिटल ला रहा है. फर्म की गुडविल आपको गिवन है क्वेश्चन में 25,000 बट C इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज गुडविल. C जो है वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा. अब देख लो बच्चों ये फर्म की गुडविल दी हुई है 25,000. C के शेयर की गुडविल कितनी हो जाएगी. C की गुडविल 25,000 फर्म की गुडविल है. C का शेयर हम निकाल सकते हैं कितना 5,000 है गुडविल का जो उसको लाना चाहिए था. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि C इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज गुडविल. 5,000 को गुडविल नहीं लेकर आ रहा. कैपिटल ला रहा है. कैपिटल के लाने की एंट्री करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल 40,000. 5,000 गुडविल C का शेयर है लेकिन वो नहीं लेकर आ रहा. जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ रहा तो बच्चों क्या एंट्री करेंगे. C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. ये 5,000 है. अगेन इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशो इज़ नॉट गिवन. कोई एडिशनल चीज़ आपको नहीं कही कि C को ये शेयर कौन कौन दे रहा है. ओनली 2 थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन. सो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है. 5,000 3,000 2,000. ये वो एंट्री है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये कौन सी एंट्री है जब नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 36. लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. A and B are partners ratio 3:2. C is admitted as a partner for 1/4 share. C acquires, please read this line very carefully. C 1/4 के लिए आ रहा है. C acquires 1/5 of his share from A. C acquires 1/5 of his share. C अपने शेयर का 1/5 A से मिल रहा है. C को अपने शेयर का 1/5 A से मिल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं. A and B 3:2, C 1/4. C acquires 1/5 of his share from A. A से अपने हिस्से का 1/5 ले रहा है यानी कि A कितना दे रहा है C को. A gives to C 1/5 of मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर. A का शेयर कितना है 3/5. 1/5 1/4
C acquires 1/5 of his share from A. A से 1/5 ले रहा है, यानी कि 1/5 इंटू 1/4 1/20 मीन्स A जो है 1/20 दे रहा है. इट मीन्स ओल्ड A का शेयर कम हो गया. 3/5 ओल्ड शेयर है. ये 1/20 वो C को दे रहा है, मीन्स A का C को देने के बाद कितना शेयर रह जाएगा? 11/20. जब A जो है 1/5 शेयर दे रहा है, इसका मतलब B जो है वो 4/5 शेयर देगा C को. ये देखो, B gives to C 4/5 इंटू 1/4. C जो है A से ले रहा है उसके शेयर का 1/5, तो B से कितना ले रहा है? मीन्स 4/5 ले रहा है. 4/5 इंटू 1/4 4/20. B दे रहे हैं 4/20. इट मीन्स B का ओल्ड शेयर रिड्यूस होगा, तो B का न्यू शेयर कितना हो गया? 2/5 उसका ओल्ड शेयर है. ये लिखा है. कितना दे रहा है वो C को? 4/20. तो कितना रह गया B का शेयर? 4/20. तो मीन्स A का कितना शेयर है? 11/20. B का 4/20. C तो 1/4 के लिए आ रहा है. LCM लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, LCM लेना पड़ेगा. तो न्यू रेशो बन गई 11:4:5. अब जब न्यू रेशो है निकाल ली है, ओल्ड रेशो गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं. गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी. सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ओल्ड है हमारी 3/5. 3/5 माइनस 11/20 1/20. B की सेक्रीफाइसिंग निकालो. ओल्ड शेयर 2/5, न्यू शेयर 4/20. तो 4/20 1/20 4/20. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन गई हमारी? 1:4. गुडविल की एंट्री करने में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हाँ जी, लेट्स रीड द फर्दर स्टेटमेंट. गुडविल ऑन C's एडमिशन इज टू बी वैल्यूड on the basis of capitalization of average profit of last 5 years. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों, उसमें गुडविल गिवन होती थी, चाहे वो वैल्यूड गुडविल थी, चाहे वो फर्म की गुडविल थी, वो हमें गिवन होती थी. लेकिन इस क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये लास्ट मेथड है. फर्स्ट हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो लेट्स कैलकुलेट गुडविल. हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं. 2014 का 50,000 दिया हुआ है. 2015 का देखो बच्चों प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000. एक एडजस्टमेंट दी हुई है इंक्लूडिंग गेन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. ये फिक्स्ड असेट की सेल है. ये रिपीटेड नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है. ये नॉर्मल गेन नहीं है, ये एबनॉर्मल गेन है. नॉर्मल गेन होता है प्लस, एबनॉर्मल गेन होता है माइनस. 120 माइनस 40 80,000. पहले साल का 50,000, दूसरे साल का 80,000. 120 माइनस 40 80. नेक्स्ट देखो, अगले साल का थर्ड ईयर का लॉस दिया हुआ है 60,000. लॉस है बच्चों, ये ध्यान देना. आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, अगेन लॉस बाय फायर, ये नॉर्मल लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस होता है माइनस, एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस. एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस. देखो क्या करेंगे, ये लॉस है माइनस के 60,000, ये प्लस हो जाएगा 50. तो माइनस के 60 प्लस का 50 माइनस के 10,000. फोर्थ ईयर पे आओ. लॉस 1 लाख आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ₹1,50,000. ये हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट पेड कंपनसेशन है, जो पे करी है वो है 1,50,000. ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है.
नॉर्मल एक्सपेंस माइनस एबनॉर्मल प्लस ये एबनॉर्मल लॉस है, सो इट विल बी एडेड, मीन्स लॉस माइनस के 1 लाख प्लस के 1,50,000, माइनस के 1 लाख प्लस के 150,000, 50,000 प्लस का आ गया। और लास्ट है प्रॉफिट 1,90,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो ये 5 सालों का प्रॉफिट है। ये 3 सालों में बच्चों 3 एडजस्टमेंट गिवन थी, ये हमने 7 का 7 सॉल्व कर लिए, इनको प्लस करो और ऑब्वियसली ये 10,000 माइनस होंगे, ये आ गया 3,60,000। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, चैप्टर 2 में हम कर चुके हैं। 72,000 ये एवरेज प्रॉफिट आ गया है। हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए बच्चों मेथड अभी क्वेश्चन में गिवन हुए हैं। मेथड का नाम था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो हाउ विल यू कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? लेट्स रीड। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। राजेश का फॉर्मूला चैप्टर 2 में सब कराया गया था, वीडियो सेंड की गई थी आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड, अभी हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज्ड नहीं करा, अब ये निकालने लगे हम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 72,000 एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाले हैं। रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 12%। सी ब्रिंग्स, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। सो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, 72,000 इंटू 100 बाई 12, 60,000 ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमने इसको यहाँ मार्क कर दिया 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। क्वेश्चन में बच्चों On 1st April 2018, the firm had assets of rupees 7 lakh and external liabilities of 2,20,000। आपको 7 लाख के assets और 2,20,000 की liabilities given है। So we can easily calculate capital employed, assets minus liability 4,80,000। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। So 6 लाख माइनस 4,80,000 ये हमारी गुडविल आ गई। गुडविल 1,20,000। बट ये ध्यान रखो ये गुडविल आई है फर्म की गुडविल। इस फर्म की गुडविल से वी कैन इजीली कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ गुडविल। 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4, 30,000 सी की शेयर की गुडविल आ गई। नाउ लेट्स डू द एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 1,25,000 सी कैपिटल आ रहा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। C brings 1,25,000 for his share of capital, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. वो goodwill नहीं लेकर आ रहा है। Let's do the journal entries. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल आ रहा है, उसकी एंट्री कर दी हमने 1,25,000 से, लेकिन जो गुडविल है उसकी बनती है 30,000। C is unable to bring his goodwill in cash. C वो गुडविल कैश नहीं लेकर आ रहा फर्म में, और जब वो गुडविल नहीं लाता, हम ये एंट्रीज पहले भी कर चुके हैं। सीज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 30,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में 1:4 में बांट दो, 6,000, 24,000। सो आपके ये 5 क्वेश्चन थे। अगली वीडियोस में हम और भी करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।